अगर आपकी डिलीवरी भी मई के महीने में होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी भी मई के महीने में होने वाली है तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाए, आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो और सी सेक्शन का कुछ भी आपके साथ चांसेस ना हो। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए मई का जो महीना होता है ना, इसका मतलब कि हर जगह अब गर्मियां आ चुकी हैं। लगभग हर जगह इस समय गर्मी का मौसम है, काफी ज्यादा गर्मी, काफी ज्यादा धूप होने लग जाती है। तो इस समय एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपका जो मई महीना है, अगर वो आपका 9वां महीना है, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूंगी कि आप इस समय बिल्कुल भी अकेले मत रहिए। अगर आपका 9वां महीना लग रहा है तो फिर आप किसी को, अपने किसी भी खास या रिलेटिव को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि 9th मंथ में कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। तो इस समय आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कभी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आपको अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए आपके साथ कोई आपका करीबी जो है वो हर वक्त आपके साथ रहना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप किसी को अपने पास बुला लीजिए और आप अकेली बिल्कुल भी मत रहिए। तो दोस्तों, आप शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं कि क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी मई के मंथ में ड्यू डेट क्या है। सबसे पहले जिस चीज का आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि अब आपको ठंडी चीजें जो है ना वो खाना बिल्कुल बंद कर देना है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि जो अब गर्मियों का मौसम आ गया, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, गर्मी में तो ठंडी ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं। पर देखिए, अब आप प्रेग्नेंट है और आपका 9th मंथ है ना, तो आपको ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर देना है। ये गलती मैंने अपने साथ करी थी, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में हर महिला को ये चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि ठंडी चीजें अच्छी तो बहुत लगती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, हमको गर्मी लगती है हर वक्त। इस वजह से हमें ठंडा पानी पीने का या ठंडी चीजें खाने का मन करता है। बट आपको पता है, ये जो ठंडी चीजें होती हैं, फ्रिज की रखी हुई चीजें होती है ना, ये आपको काफी ज्यादा नुकसान करती हैं और आपका सी सेक्शन करवा देती हैं। बिकॉज आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं जिससे बच्चा बाहर आता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, उसको ये छोटा कर देती हैं, बच्चे के बाहर आने के रास्ते को छोटा कर देती हैं, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और बच्चा जो है वो बाहर आता ही नहीं है और डॉक्टर को आपका सी सेक्शन ही करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको आज से ही फ्रिज में रखा हुआ पानी, फ्रिज के रखे हुए फल, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। पानी आपको गुनगुना ही पीना है। अगर आपको गुनगुना पानी नहीं अच्छा लगता है तो आपको फिर भी दिन में 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीना है। सुबह उठ के आप गुनगुना पानी ले सकती हैं, एक बार रात को सोने से पहले आप ले सकती हैं। इसके अलावा पूरे दिन बीच में आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ही पीना है, जो कि बाहर रखा हुआ पानी होता है। फ्रिज का पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा, आपकी छाछ हो गई या लस्सी हो गई, कुछ भी इतना ठंडी चीज आपको नहीं लेनी है। आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है, तभी आपको उसको पीना है। इसके साथ ही कोई फल भी हो गया तो आप उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तभी आपको वो फल जो है वो खाना है। फ्रिज की रखी हुई चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने बहुत ज्यादा फ्रिज का ठंडा पानी पिया था, जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। मेरा बच्चा जो है वो नीचे की तरफ नहीं खिसक रहा था। यही एक समस्या थी मेरे साथ, और कोई समस्या मेरी प्रेगनेंसी में नहीं थी। मैं समझ भी नहीं पाई कि ये ठंडा पानी जो है ये मेरा दुश्मन है। इसीलिए मैं यहाँ पे सभी, जितनी भी महिलाएं जो मुझे देख रही हैं, जो मुझे सुन पा रही हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज ठंडा पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। आपको गुनगुना पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी का ही सेवन करना है। इसके साथ ही दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अच्छा खाना खाना है, एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है। गर्मियों का मौसम है तो आप गर्मियों वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अच्छी अच्छी सब्जियां, लौकी हो गई, तुरई हो गई, जो अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं उनको आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके साथ ही आपको चपाती भी खानी है, आपको राइस भी खाना है। देखिए, आपकी जो मील है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए आपको फ्रूट्स भी लेना है, ड्राई फ्रूट्स भी लेना है। नाश्ता जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा हैवी नाश्ता होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना खाना खाना है कि सारी चीजें आपकी डाइट में शामिल हो रही हैं। हेल्दी डाइट लेंगे ना तो जो आपका एक्स्ट्रा जो वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी सी सेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, वो भी आपके साथ नहीं होगा। आपको अपना वजन देखिए, इस समय
समय पर बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। कई बार वजन बढ़ने की वजह से, ज्यादा वजन होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं आप सोचे कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ऑयली, क्रेविंग्स के नाम पे आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है, कुछ भी पैक्ड फूड खा रही हैं, पैक्ड जूस पी रही हैं कि जूस तो फायदा करता है, तो आपको पैकेट वाला जूस नहीं लेना है। आप फ्रूट्स खाइए, आपको पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। आपको घर का बना अच्छा हेल्दी खाना ही खाना है। प्रोटीन के लिए आप पनीर हो गया, अंडा अगर आप खाती हैं तो अंडा हो गया, दालें आपको खानी है, ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी सब्जियां, ये सब आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। आपको बाहर का तला भुना हुआ खाना है, स्ट्रीट फूड, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। पैकेट वाला फूड ये सब आपको नुकसान करेगा, आपका बेकार का वजन बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए आपको अपने वजन पर भी एक लिमिट लगा करके ही रखनी है और आपको खुद को फिट रखना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। इसलिए आपको बाहर का ऑयली और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही आपको खाना है। इसके साथ ही अगली चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो है कि पानी। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी पीना ही छोड़ दें। पानी आपको पीना है किसी भी तरीके से। जो बच्चा है उसके अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए पानी की थैली में, तो आप पानी पीजिए। नींबू पानी हो गया, आपका छाछ हो गया, आपका नारियल पानी हो गया। नारियल पानी काफी हेल्दी होता है, आपके बीपी को, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। तो इस सब चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पानी आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे तो फ्रिज का ठंडा पानी ही अच्छा लगता था, इसकी वजह से मैं पानी ही नहीं पी रही हूँ। दिन भर में आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। एक बॉटल आप अपने पास रख सकती हैं और उससे थोड़ा थोड़ा पानी, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, वो आप पी सकती हैं। इसके साथ अगली चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि जैसा मैंने बताया कि मई का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा धूप हो रही है इस समय, तो आप कोशिश करिए कि दोपहर के समय आप बाहर कहीं भी ना जाएं। इससे आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी पर इसका असर आ सकता है। आपको डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, डॉक्टर का विजिट है, तो सुबह के टाइम में आप रख सकती हैं और या फिर शाम के टाइम में रख सकती हैं। कहीं आपका बाहर घूमने जाने का मन करता है, तो ये सारी चीजों का आप प्लान इस हिसाब से करिए, सुबह के टाइम 11 बजे तक का, या फिर शाम का प्लान करिए। दिन के समय आपको घर में ही रहना है, बहुत ज्यादा तेज धूप में आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि देखिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। अब आपकी डिलीवरी का अगर 9th मंथ लगने वाला है या लग गया है, तो आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको टहलना है, सुबह शाम आप टहलिए। आप घर के हल्के फुल्के काम कर सकती हैं। देखिए छोटे मोटे काम करने से क्या होगा ना कि आपकी एक्टिवनेस भी बनी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं तो आप सुबह शाम टहल सकती हैं, और साथ ही घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं हमारे बेसिक वाले, वो काम आप धीरे धीरे आराम आराम से कर सकती हैं। बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं डालना है किसी चीज के लिए, बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं होना है, या अपने आप को थकाने की आपको कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो आप बैठ करके जो योगा आसन होते हैं वो आप आसानी से कर सकती हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है, जो सांस वाली एक्सरसाइज होती है, वो आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा मदद करती है। जब उस समय आपको बच्चे को पुश करना होता है तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके काम। अगली चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये कि जब से ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, जो भी महीना आपका चल रहा है ना, आप खजूर वाला दूध जो है वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपका 9th मंथ लगने वाला है या फिर 9th मंथ लग चुका है, तो भी आप खजूर का दूध लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए गर्मियों का मौसम है, तो 3 से 4 खजूर आपके लिए काफी होंगे। उनको आप दूध में अच्छे से बॉईल कर लीजिए, खजूर को अच्छे से पका लीजिए। जब वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए तो उस दूध को छान करके आपको पी लेना है। रात के समय आप इस दूध को पीजिए। रात के समय दूध पीने से आपको अच्छी नींद भी आएगी। साथ ही जो खजूर होता है ना, वो गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है, तो ये आपकी पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करेगा, नीचे की जो मांसपेशियां उनको रिलैक्स करेगा, जिससे कि बच्चा नीचे की तरफ खसकेगा और जल्दी ही आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा और नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको मदद मिलेगी। जितना ज्यादा देखिए आप एक्टिव रहेंगी, गर्म तासीर की चीजों का सेवन करेंगी, अगर आपका 9वां महीना शुरू हो गया है तब की मैं बात कर रही हूँ, तो बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा, धीरे धीरे जगह बनाएगा, बच्चेदानी के मुख पे धीरे धीरे दबाव डालेगा और सर्विक्स जो है वो खुलना शुरू होगा और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा और बहुत ही आसानी से कम समय में आपकी डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इसी बारे में बात करी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।